अब हम लोग रस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको रस के बारे में बताया कि जो रस होते हैं, रसस्यते असौ इति रसा, रसस्यते असौ इति रसा। रस उसे कहते हैं जिसका रसास्वादन किया जाए, रसास्वादन करके जिसका अनुभव किया जाए तो उसे रस कहते हैं। यदि हम काव्य की भाषा में कहें तो दृश्य काव्य अथवा श्रव्य काव्य के पढ़ने से, सुनने से, लिखने से, देखने से जो हमें आनंदानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो ये अनुभूति अलग अलग प्रकार से होती है, तो अलग अलग रस हो सकते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार हमने बताया भी कि भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, अन्य विद्वानों के अनुसार इसे 9 माने जाते हैं, लेकिन गौण रूप से ये 11 होते हैं। जैसा कि हमने उसका पूरा रस बताया और उसका अस्थाई भाव बताया। तो उसके अस्थाई भाव में हम लोग जान चुके हैं क्या क्या। जैसे ये है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के बारे में, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये हमने देखा। फिर इसके बाद हम करुण रस के बारे में जाना, हम लोगों ने करुण रस के बारे में जाना। फिर हास्य रस के बारे में जाना। फिर वीर रस के बारे में हम लोग जाने हैं। वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है, उत्साह होता है ना, उत्साह होता है। फिर भयानक रस के बारे में हम लोग चर्चा किए, तो भयानक का जो अस्थाई भाव होता है वो भय होता है। फिर हम शांत रस के बारे में चर्चा किए, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। फिर हम भक्ति रस के बारे में चर्चा किए, भक्ति रस का जो अस्थाई भाव होता है वो अनुराग होता है। वात्सल्य का हम चर्चा किए, वात्सल्य का तो इसका अस्थाई भाव वत्सल होता है। तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस। अब बचा क्या है, अद्भुत रस। ये अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस जिसका अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय, जिसका अस्थाई भाव हो जाता है विस्मय हो जाता है। और इसके बाद अद्भुत रस के बारे में और इसके बाद हम जो है रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस, इसका जो अस्थाई भाव क्या है, क्रोध है ना, क्रोध है। इसके बाद क्या बचा था, विभत्स, विभत्स, विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव क्या है, घृणा है, जिसका अस्थाई भाव घृणा है, जो गुप्सा है। ठीक, तो अद्भुत रस, अद्भुत रस किससे कहते हैं ये आप जानिए ना। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो विस्मय नाम का जो अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हम अद्भुत कहते हैं। अद्भुत का मतलब अनोखा, अनुपमेय, जिसकी की उपमा न दी जा सके। ठीक है, इस तरह से अद्भुत रस होता है, विस्मय होता है किसी आश्चर्यजनक घटना को देख करके, किसी एकाएक किसी घटना को देख करके जो कि सीमा से क्या हो, परे हो, जो कि सीमा से परे हो। जब ऐसी स्थिति को देख करके जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पल भर में वह रही अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब यशोदा माता स्नान करती हैं भगवान श्री कृष्ण को बैठा करके, तो जब स्नान करने लगती हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान होता है उनके ऊपर से हट जाता है और प्रभु मिट्टी, मृतिका को ग्रहण करने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो जब यशोदा स्नान करके, यशोदा माता स्नान करके जब बाहर आती हैं, देखती हैं कि भगवान ढेर सारे मिट्टी खा रहे हैं, तो चटाक दे उनके गालों पर देती हैं और वो मुंह खोलते हैं। तो मुंह खोलते हैं तो उनके मुख में क्या दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, तो सकल का मतलब संपूर्ण जब विश्व उनके मुख में दिखाई देता है तो पल भर में वह रही अचेतन, तो पल भर एकदम वह चेतना विहीन हो जाती है। आश्चर्यजनक जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, और वह इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड जब एक छोटे से बच्चे के मुख में दिखाई देने लग
लगता है, छोटे से बच्चे के मुख में जब दिखाई देने लगता है तो ये एक आश्चर्यजनक बात हो जाती है, विस्मय यहाँ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ जो है अद्भुत रस है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पल भर वह रही अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जो उसका कोमल काया था उस ब्रह्मांड को देखकर, बच्चे के मुख में उस ब्रह्मांड को देख करके जरा सा भी हिलडुल न सका। तो यहाँ पे जो है अद्भुत रस है। अब रौद्र की हम बात करें, रौद्र का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। किसी अनिष्ट वस्तु के नाश हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होता है, जो बहुत ग्लानि होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, या हम ऐसे कहें कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा जो क्रोध नाम का स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम उसे हम रौद्र रस कहते हैं। जैसे सीता जी के जब स्वयंवर चल रहा था, सीता जी का जब स्वयंवर चल रहा था, सारे राजागण वहाँ क्या थे? उपस्थित थे। और जब कोई उस धनुष को उठा नहीं पाता है तो जो है जनक जी समस्त देश प्रदेश से आए हुए राजाओं की जो है निंदा करने लगते हैं। तो इस बात को सुन करके जो है लक्ष्मण के अंदर जो भाव उत्पन्न हो जाता है वो क्रोध नाम का अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, वो रौद्र रस होता है। इस तो कही कहते हैं, इस बार मानो क्रोध से तनु कांपने उनका लगा। क्रोध के मारे लक्ष्मण जी का, जब जनक जी की बात को सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो क्रोध से उनका तन शरीर जो है वह कांपने लगता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ जो है सागर क्या होता है? जागृत हो जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्रोध रौद्र रस है, जिसका अस्थाई भाव है क्रोध है। तो हमने इसका आपको परिभाषा भी बताया, एग्जाम्पल भी बताया, और कहाँ क्रोध उत्पन्न हो रहा है ये सब बातें भी हमने बता दी। अब विभत्स की बात करते हैं। जब किसी वस्तु को देख करके जब घृणा हो जाए, ग्लानि हो जाए तो वहाँ पे विभत्स रस होता है। वहाँ पे विभत्स, जैसे किसी मरे हुए जानवर के शरीर को जो हमारे नाकों का सिकुड़ना, भौहों का सिकुड़ना, थू थू करना, जो ये सब अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम जो है विभत्स रस कहते हैं। इस तरह से आपके जितने भी रस हैं, जितने भी मुख्य रूप से तो 8 हैं और गौण रूप से और अन्य विद्वानों के अनुसार 9 है, गौण रूप से 11 हैं। इनके सारे हमने परिभाषा हमने बताया, इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया है। एग्जाम्पल भी बता दिया है। यदि आप लोगों को, आप जिसके सिलेबस में जितना, जैसे 9th 10th 11th 12th, तो सब पूरा का पूरा ये नहीं दिया हुआ है, तो जिसके सिलेबस में जितना है उतना आप अपने बुक से सिलेबस की स्टडी करें। फिर यदि आपको समस्या होती है तो आप कमेंट में हमें भेजें और आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे। ठीक है, अगला जो है टॉपिक हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे।